राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा आज जापान में हैं। वो भारत के 9 सदस्यीय सांसद और राजनयिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं। वे आज जापान में एडोगावा स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर जाकर पुष्पार्पित किए। फिर जापान के टोक्यो में विदेश मंत्री ताकेशी इयावा से गर्मजोशी से मिले। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। मिथिला से आने वाले विकासवादी नेता जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा इन दिनों सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा पर हैं। उनके साथ अपराजिता सारंगी भाजपा सांसद, अभिषेक बनर्जी टीएमसी सांसद, ब्रिजलाल भाजपा सांसद, डॉक्टर जॉन ब्रिटास सीपीआईएम सांसद, प्रधान बरुआ बीजेपी सांसद, डॉक्टर हेमांग जोशी बीजेपी सांसद, सलमान खुर्शीद कांग्रेस सांसद, मोहन कुमार राजदूत अभी जापान में हैं। वे जापान के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर भी जाएंगे। यह दल आतंकवाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की नीति और आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई देशों में जाकर सच्ची खरी जानकारी देने के लिए निकले हैं, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख में आए बदलाव की जानकारी देंगे। पहलगांव आतंकी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन, इससे पहले भारत में हुए आतंकी वारदातों में पाक के हाथ का पुख्ता सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं। सांसद श्री संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ टोक्यो में अग्रणी जापानी थिंक टैंकों के साथ पाकिस्तान द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि हमारा सिंदूर अभियान आतंकी गुटों और उसके ढांचे के खिलाफ था। हमने नपीतुल्य कार्रवाई की, जिसे पाक सेना खुद पर कार्रवाई मानकर पलटवार किया। हमारे 14 सैन्य ठिकानों को टारगेट में लिया। मजबूती से प्रतिनिधियों ने कहा कि पाक आतंकवाद का समर्थक है, आतंकवाद को पालता पोसता आ रहा है। पहलगांव हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठनों की भूमिका थी। हमने दिखाया कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। सीज फायर के आग्रह को तुरंत स्वीकार किया। हमने संयम बरता है। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि भारत पाक के विवाद को आतंकवाद के खिलाफ मुहिम माना जाए और विश्व विरोधी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। सांसदों ने कहा कि पाक आतंकवाद के मसले पर भारत ने अपना रुख बदला है। अब हम उदासीन रहने के बजाय प्रोएक्टिव रुख अपना रहे हैं। आतंक फैलाने से पहले ही हम उसे निष्क्रिय करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभियान में सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय 7 दल के 59 सदस्यों को विदेशी दौरा पर भेजे हैं, जो पाकिस्तान के आतंक और पहलगांव और उससे पहले भी हुए आतंकी वारदातों के प्रसंग दुनिया को बताएंगे, जिनमें से एक दल का नेतृत्व जदयू सांसद संजय कुमार झा कर रहे हैं, जबकि अन्य दलों का नेतृत्व सांसद शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, सांसद निशिकांत दुबे, सांसद श्रीकांत शिंदे, सांसद कनिमोझी और सांसद सुप्रिया सुले कर रही हैं, जो दुनिया के 33 देशों में जाकर पाकिस्तान की असली चेहरा को बेनकाब करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो एक डेलीगेशन लीड करने का मुझे भी मौका दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को बताना कि अब जो ये देश है, ये इंडिया, अगर उस पर आतंकवादी हमला होगा तो ये चुप नहीं बैठेगा, ये घर में घुस के मारेगा। और ये बात प्रूव कर दिया है कि न्यू नॉर्मल जो शब्द दिया गया है कि अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लंबे समय से देश ने सफर किया है इस चीज को, और ये दिखाया है हमारे सैनिकों ने कि किस तरह से जाकर के उनके जो अड्डे थे उसको खत्म किया, उनके जो लॉन्चर थे उसको खत्म किया। हम लोगों ने सिर्फ पीओके में नहीं, डीप इनसाइड पाकिस्तान में जाकर के, हमने बहावलपुर जाकर के वहां किया। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जा रहा हूँ, और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया। और किस तरह भारत ने 9 जो उनके जो आतंकवादी के ट्रेनिंग का सेंटर था, उस ट्रेनिंग उसको ख़त्म किया। पहला पार्ट ये था, उसको ख़त्म किया। उसके बाद
जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसको रोका इंडिया पर, और फिर अटैक करने के बाद जो उसका एयर बेस था उसको भी इंडिया ने जा करके डिमोलिश किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो पाकिस्तान का जो पार्ट है पंजाब का बहावलपुरी अंश, इस सब को जो सेना का इतना ज़बरदस्त काम और प्रधानमंत्री जी का इतना ज़बरदस्त, आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं, और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद के लिए। इस तरह की खबर को देखने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।